देखने वाले हैं डॉक्टर डूलिटिल। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं छोटे जॉन डूलिटिल को और यही है हमारा हीरो। इसका बेस्ट फ्रेंड होता है इसका कुत्ता। जॉन के पास जानवरों के साथ बातें करने की और उनकी बातें समझने की एक अनोखी शक्ति है, इसीलिए उसके कुत्ते और उसके बीच में बहुत लंबी बातचीत होती है। वो उससे कई सवाल करता है, जैसे कि जब दो कुत्ते आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे के पीछे जाकर क्यों सूंघते हैं। इस पर कुत्ता जवाब देता है कि ये कुत्तों का एक दूसरे को नमस्ते करने का तरीका है। जॉन के पापा आर्चर अक्सर उसे अपने आप से बातें करते हुए देख लेते हैं, लेकिन फिर वे उसे नजरअंदाज करके सोचते हैं कि इससे किसी को परेशानी तो है नहीं। लेकिन फिर एक दिन जॉन बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करता है और जब आर्चर जॉन को अपने स्कूल के नए प्रिंसिपल से परिचय करवाते हैं तब जॉन उनके पीछे जाकर सूंघता है और इस तरह वो उनको नमस्ते कहता है। ये देखकर आर्चर को लगता है कि जॉन के शरीर में कोई प्रेत आत्मा घुस गई है, इसलिए वो एक पुरोहित को बुलाकर उसे जॉन के अंदर की भूत को भगाने को कहते हैं। अब वो पुरोहित आकर जॉन को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसको देखकर तो उसका कुत्ता उसको बचाने के लिए भाग कर आता है और वो कुत्ता पुरोहित के पैर में काटकर उसका बुरा हाल मचा देता है। अब इस घटना के बाद आर्चर उस कुत्ते को घर से निकाल देता है और इसी वजह से जॉन जानवरों के साथ बात करने की अपनी क्षमता को खो देता है। फिर कई साल बीत जाते हैं। अब जॉन बड़ा हो चुका है और वो एक डॉक्टर है। उसका अपना परिवार भी होता है और जैसे उसके पापा ने चाहा था ठीक वैसे ही उस घटना के बाद से अब तक जॉन ने कभी कोई अजीब व्यवहार नहीं किया है। उसकी दो सुंदर बेटियां हैं जिनका नाम है चेरिस और माया, और उसकी सुंदर पत्नी है लीजा। अब उसकी छोटी बेटी माया को जानवरों से काफी लगाव होता है और वो घर में एक पिग यानी सुअर को पालती है। अब वो एक हंस के बच्चे का अंडे से बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती है। वो परेशान रहती है ये सोचकर कि अंडे से हंस का बच्चा बाहर निकलते समय अगर वो घर पर नहीं रहेगी तो क्या होगा, क्योंकि वो संडे को अपनी बहन के साथ एक कैंपिंग ट्रिप में जाने वाली है। अब कैरेट नाम की एक बड़ी मेडिकल कंपनी जॉन को अपनी टीम में लेना चाहती है और वे चाहते हैं कि जॉन उनके साथ काम करे। जॉन का दोस्त डॉक्टर मार्क वेलर इस पार्टनरशिप से बहुत ही खुश होता है क्योंकि उससे उन्हें और भी लाभ हो सकता है। लेकिन उस कंपनी का दूसरा स्टाफ डॉक्टर जेनेरिस इस बात से नाखुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि पार्टनरशिप से कंपनी के स्टाफ और पेशेंट्स की संख्या कम हो सकती है। अब जॉन को बताया जाता है कि उसे कैनलेट की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल होना होगा और वो मीटिंग उसी दिन होती है जिस दिन वो अपने परिवार के साथ कैंप में जाने वाला होता है। इसलिए वो लीजा से माफी मांगता है और वो उस मीटिंग के लिए घर में ठहर जाने का फैसला कर लेता है। फिर जब बच्चे कैंप के लिए तैयार हो जाते हैं तब माया उसके पास आकर कहती है कि उसका पालतू सुअर कहीं खो गया है। तब जॉन उसे यकीन दिलाता है कि वो जरूर उसको ढूंढ निकालेगा और उसको बिल्कुल सुरक्षित रूप से रखेगा। वो उसको ये भी वादा करता है कि अगर हंस का अंडा फूट जाता है तो वो जल्दी उस बारे में उसको खबर भी कर देगा। फिर वो उन्हें कैंप में भेजता है। फिर रात को सोते समय वो अचानक जागता है और वो देखता है कि सुअर उसके शरीर पर चल रहा है। फिर वो उसे उसके पिंजरे में रखकर फिर सोने आता है। तब उसे उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि एक इमरजेंसी है। फिर वो हॉस्पिटल चला जाता है और उसके पेशेंट का इलाज करता है। अब उसका काम खत्म होने के बाद वो बहुत ही थका हुआ होता है और रात को कार ड्राइव करके घर लौटते समय वो एक कुत्ते को ठोकने वाला होता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी दूसरे साइड लेके चला जाता है। तभी वो कुत्ता उससे कहता है कि जरा संभाल कर गाड़ी चलाना। अब ये सुनकर वो चौंक जाता है और वो उसको मूर्ख इंसान भी कहता है, लेकिन जॉन इस बात को नजरअंदाज करता है ये सोचकर कि उसे नींद में कोई भ्रम हुआ होगा। अगले दिन सुबह जॉन अपने कलीग्स के साथ कैनलेट की ओनर कैलोवे के साथ एक मीटिंग पर होता है और वो भी एक रेस्टोरेंट में। अब मीटिंग चलते समय कुछ पंछियां जॉन को कुछ कहने लगते हैं। अब ये सुनते ही जॉन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कोई बहाना देकर तुरंत उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और इस बार भी जॉन इस बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर वो उसके पालतू सुअर को लेकर अपने परिवार के साथ कैंप में ज्वाइन करने जा रहा होता है। तभी वो सुअर भी उससे बातें करने लगता है। अब इससे गुस्सा होकर वो गाड़ी वहीं पर रोक देता है और तब उसको पता चलता है कि उसकी बचपन की शक्ति फिर से उसको मिल गई है और वो बोलने वाला सुअर उसकी बातों से जॉन को डरा देता है और जॉन उसको उठाकर बीच रास्ते पर रख देता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो अपना मन बदल लेता है और उस सुअर के साथ वो कैंप में पहुंच जाता है। फिर वो उसे माया के हाथों में सौंप देता है। उस रात जॉन अपने कमरे में अकेला होता है और तब एक उल्लू उसको पुकारता है। वो उसे अपने पंख पर अटकी हुई एक छाल को निकालने को कहता है। अब वो हैरान होकर उल्लू की बातों को सुनकर उसकी मदद करता है। फिर उल्लू से कहता है कि जानवरों से बातें करने वाले इंसान की खबर पूरे जंगल में फैल गई है। फिर कुछ देर बाद उससे रैकून, कौवा और कई सारे पशु पक्षियां बातें करने लगते हैं। अब इनसे घबराकर वो तुरंत अपने कमरे से बाहर चला जाता है, ये सोचकर कि उसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ी है। अब वो लीजा से कहता है कि उसे तुरंत शहर लौटना होगा और वो उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में वो एक डॉक्टर को कॉल करके तुरंत उसके ब्रेन को स्कैन करने के लिए कहता है। अब रात के समय होने के बावजूद भी डॉक्टर मान जाता है और उसकी मदद करता है, लेकिन उस स्कैन के परिणाम से ये पता चलता है कि जॉन का दिमाग एकदम ठीक है। तब जॉन उस डॉक्टर को बताता है कि वो जानवरों की आवाजें सुन सकता है। इस पर डॉक्टर कहता है कि ये तो नामुमकिन है। अगले दिन लीजा जॉन की चिंता करते हुए उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसको कोई सच नहीं बताता और कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो एक पेट शॉप में जाता है और अंदर जाते ही उसे वहाँ के सभी कुत्तों की बातें सुनाई देती है और वे कह रहे होते हैं कि उन्हें एक मालिक की जरूरत है।
फिर वो अपनी शक्तियों को टेस्ट करने के लिए एक कुत्ते को खरीद लेता है और बाहर आते हुए उससे पूछता है कि मुझे जानवरों की बातें क्यों सुनाई देती हैं। लेकिन बेचारा कुत्ता इस पर क्या जवाब देता, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब क्योंकि उसके लिए वो कोई काम का नहीं है, इसलिए वो उस कुत्ते को वहीं छोड़कर घर जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन वो कुत्ता सीधे जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है। अब इसलिए उसकी मदद करते हुए वो उसको एक जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाता है, उसका भी इलाज करवाता है। फिर उसे जब माया का कॉल आता है तब वो कुत्ते को भौंकते हुए सुन लेती है और वो उसको देखने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती है। अब माया को बुरा न लगे इसलिए वो कुत्ते को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है। अब दोनों कैंप की तरफ बढ़ते हैं। जाते समय वो कुत्ते के लिए कोई नाम भी सोचता है और अंत में उसका नाम लकी रख देता है। कैंप में माया लकी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे घर जाने का मन करता है, लेकिन उसकी कैंपिंग ट्रिप खत्म होने में और 3 हफ्ते बचे हुए हैं। फिर जॉन, लीजा, चेरीज और लकी सभी माया को वहां छोड़कर घर लौटाते हैं। अब इस जंगल में वो उल्लू जिसकी मदद जॉन ने की थी, वो सभी जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें जॉन के बारे में बताता है और हर जानवर को कोई न कोई बीमारी होती है। तब ये सभी तय करते हैं कि वे जाकर डॉक्टर से मिलेंगे। यहाँ घर में जब जॉन और लीजा के बीच कोई प्राइवेट बातें चल रही होती है तब उसकी डोरबेल बजती है और वो जाकर दरवाजा खोलता है। तभी बाहर 3 भेड़ के बच्चे खड़े होते हैं और वे अपना इलाज जॉन से करवाना चाहते हैं। उनको देखकर जॉन दरवाजा बंद ही कर देता है, लेकिन फिर वो कुछ बतखों को देखता है जो पहले से ही घर के अंदर आ चुके होते हैं। जब वो उनको बाहर भगाने की कोशिश करता है तब वहाँ कई बकरियां, कुत्ते और एक बंदर भी आ जाता है। फिर वो चेरी से जाकर सोने को कहता है और वो सभी जानवरों की बीमारी का इलाज करता है। फिर जब उसे लगता है कि अब उसने उनका काम पूरा कर दिया है तब वो बंदर आकर उससे कहता है कि एक सर्कस का शेर पिंजरे से भाग गया है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहकर खुदकुशी करने जा रहा है। तब जॉन तुरंत उसको देखने के लिए भागता है और उससे बातें करके पता चलता है कि वो शेर बहुत ही उदास है क्योंकि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है और वो कहता है कि सर्कस वाले उसका ठीक तरह से ख्याल नहीं रखते। तब जॉन उससे सर्कस में वापस जाने को कहता है और उससे वादा करता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर अगले दिन जॉन डॉक्टर मार्क से पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने इस क्लिनिक की स्थापना की थी? तब पहले पेशेंट का इलाज करके मुझे लगा था कि मैंने कोई बड़ी चीज हासिल कर ली है और ठीक वही बात मुझे कल उन जानवरों का इलाज करने के बाद महसूस हुई। इन जानवरों ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं एक काबिल डॉक्टर हूँ और मैं एक डॉक्टर बनकर कितना खुश हूँ। फिर जॉन उस शेर की बीमारी के बारे में काफी रिसर्च करता है और वो कई एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेता है। वो शेर की बीमारी का इलाज करने के लिए काफी उपाय ढूंढता है। एक दिन अपने क्लिनिक में जाते समय वो एक चूहे को देखता है जो दर्द में तड़प रहा होता है और दूसरा चूहा उसकी मदद कर रहा होता है। तब जॉन उस चूहे को अपने हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज करता है और उस समय वहाँ उसके दोस्त और लीजा आते हैं और वे सब जॉन को उस चूहे को CPR देते हुए देख लेते हैं। फिर आखिर में चूहा तो बच जाता है, लेकिन वे सब सोचते हैं कि जरूर उसके दिमाग में कोई गड़बड़ है। फिर वे उसे डॉक्टर फिश नाम के एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं और फिर उसे एक मानसिक रोग वाले अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और एक दिन लीजा आकर उससे कहती है कि तुम्हें तब तक यहाँ रहना होगा जब तक तुम्हें जानवरों की बातें सुनाई देना बंद नहीं होती। वहाँ उसको कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन जॉन जानवरों के साथ बातें करना बंद नहीं करता। फिर एक दिन डॉक्टर फिश एक ओरंगटन को वहाँ पर लेकर आता है और वो जॉन से बातें करता है और वे ओरंगटन के दिमाग को ट्रेस करते हैं ये देखने के लिए कि वो जॉन से बातें कर पाता है या नहीं। लेकिन क्योंकि वो ओरंगटन स्पेनिश होता है इसलिए उसे जॉन की बातें समझ में नहीं आती। एक दिन लकी उस शेर से मिलने जाता है जो अब मरने की स्थिति में होता है। शेर लकी से कहता है कि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि जॉन वापस उसके पास आएगा और उसने जॉन पर भरोसा करके गलती की है। लकी को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सीधे उसे अस्पताल में लेके जाता है ये सोचकर कि वो जॉन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। लेकिन वहाँ जाने पर जॉन उसको खूब डांटता है और कहता है कि तुम्हारे और बाकी जानवरों की वजह से ही मेरा यह हाल हुआ है। और जॉन की ये बातें सुनकर लकी वापस घर चला जाता है। अब वहाँ काफी दिनों तक रहने के बाद जॉन डॉक्टर फिश को धमकी देता है कि उसे उसके बारे में कई बातें पता हैं जो उसे उसकी बिल्ली ने बता दिया है और वो सभी को बातें बता देगा। ये सुनकर डॉक्टर फिश उसे अगले दिन बाहर भेज देता है। अब घर जाते ही वो सारे जानवरों के साथ बातें करना बंद कर देता है और वो उनकी बातों को अनसुना कर देता है। वहाँ लकी और सुअर उससे बातें करने लगते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को टाल देता है और कोई जवाब नहीं देता। फिर वो अब नॉर्मल है ये यकीन दिलाने के लिए वो फिर अपने हॉस्पिटल में जाकर काम करने लगता है और फिर काफी दिनों बाद वो कैनेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप साइन करने के बारे में भी सोचता है। कैनेट कंपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है ताकि पार्टनरशिप को सबके सामने साइन किया जा सकता है और फिर वे एक दूसरे के साथ काम करना भी शुरू कर सकते हैं। उस जगह पर पहुंचने पर जॉन और माया के बीच लंबी बातचीत चलती है और जॉन उसे कहता है कि तुम हमेशा तुम ही रहती हो, तुम कभी बदलती नहीं और ये बात मुझको बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि वो खुद वास्तविक नहीं है और वो जानवरों की बातों को अनसुना करके लोगों के सामने नाटक कर रहा है। फिर वो लकी के साथ सर्कस में जाता है और वे शेर को बाहर निकालते हैं क्योंकि वो उसके इलाज करवाना चाहता है। अब यहाँ लंच पार्टी में उसके सभी दोस्त उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इस पार्टनरशिप के विरोध में होने वाला डॉक्टर जीन सिर्फ पैसों के बारे में सोचने वाले डॉक्टर मार्क के साथ कुछ बहस करने लगता है।
और डॉक्टर जी ने गलती से डॉक्टर मार्क की नाक पर चोट पहुंचा देता है और फिर उसको एक प्राइवेट कमरे में लेके जाता है। और उस कमरे में जाते ही जॉन को शेर के साथ खड़े देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। वे उससे बहस करने लगते हैं, लेकिन फिर मार्क जीन से फिर बात करता है कि उन्हें सबसे पहले पैसे पर ध्यान देना चाहिए। अब गुस्से में आकर जीन उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है और जीन जॉन से कहता है कि वो उस शेर को बचाने के लिए उसकी मदद करेगा। फिर उस शेर को सबसे छुपाकर ऑपरेटिंग रूम तक ले जाने के लिए वे उसको स्ट्रेचर पर रखकर ढक देते हैं और मार्क को उस पर लिटा देते हैं। लेकिन जॉन को वहां देखते ही सभी लोग उसको जबरदस्ती स्टेज पर भेज देते हैं और वो स्ट्रेचर और शेर को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद शेर जॉन के सुअर को देख लेता है और वो स्ट्रेचर से बाहर निकलता है, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं। अब जॉन सभी को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि ये शेर बहुत बीमार है और उसको एक सर्जरी की जरूरत है। फिर जॉन और जीन मिलकर उस टाइगर को ऑपरेटिंग रूम में लेके जाते हैं और सर्जरी करने लगते हैं। अब ये चलते समय सारे रिपोर्टर्स, वहां के मेहमान सभी वहां पर घेर कर उस सीन को देखने लगते हैं। तब सभी को यकीन हो जाता है कि जॉन सच में जानवरों के साथ बातें कर सकता है। अब हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है और वे शेर को चुराने के जुर्म में जॉन को अरेस्ट करने आए होते हैं, लेकिन उन्हें वो सारे जानवर रोक देते हैं जिन्होंने अपना इलाज जॉन से करवाया था। फिर ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और दुनिया के लोगों को जॉन की शक्ति के बारे में पता चल जाता है। आखिर में जीन और जॉन उस शेर को बचा लेते हैं और ये देखकर सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। कैलोवे जॉन से इस काम को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और वे उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करने को कहता है, लेकिन जॉन और जीन उसे मना कर देते हैं। लेकिन मार्क कैलोवे से कहता है कि वो उसकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है और तब उसके चेहरे पर कबूतर ये कर देता है। अब इस घटना के बाद काफी दिन बीत जाते हैं और जॉन अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। तभी एक दिन माया जिस अंडे के फूटने का इंतजार कर रही थी वो आखिरकार फूट ही जाता है और उसमें से एक मगरमच्छ का बच्चा बाहर निकलता है। फिर जॉन लूसी के साथ उस टाइगर से मिलने के लिए सर्कस की तरफ जा रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं और आपको मूवी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर